श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, मुझ पर दया जय दिखाइए। इस संसार में आपके समान कोई कौन और दयालु है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं आपके सिवा इस संसार में कोई और दयालु नहीं है। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बिहार। हे चैतन्य महाप्रभु, आपका तो अवतार ही पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है। अतः मेरे समान और कोई पतित आपको नहीं मिलेगा। आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो और मैं एक परफेक्ट कस्टमर हूं। आपको मेरे जैसा परफेक्ट कस्टमर कोई और नहीं मिलेगा। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करी आमी बड़ा दुखी। अब नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना करें नरोत्तम दास ठाकुर, आप तो सदैव चैतन्य महाप्रभु के प्रेमानंद में मत रहते हैं। कृपया पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टि, कृपया मुझ पे भी अपनी नजर डालें, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी हूँ। नित्यानंद महाप्रभु को बोल रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु कौन है? इंटरनल एसोसिएट बलराम। कृष्ण राम। बलराम में बलराम है नित्यानंद महाप्रभु, और राम लक्ष्मण में लक्ष्मण है। ये हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो इनको कह रहे हैं कि आप मुझ पर भी कृपा करें। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हे अद्वैताचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। अब षड गोस्वामी को याद कर रहे हैं। हे श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। तो जो हमारी गुरु परंपरा है, वो भी अपनी गुरु परंपरा, क्योंकि वो इनके बाद में आए थे ना, ये जस्ट जा चुके थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जा चुके थे, नरोत्तम दास ठाकुर जब आए थे, और तो वो किसके पास में आए थे? श्री जीव जीव गोस्वामी के पास में आए थे। जीव गोस्वामी ने उनको किसके पास भेजा था दीक्षा लेने के लिए, याद है? अ, याद नहीं आ रहा। लोकनाथ। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी के पास भेजा था। लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा देने से मना कर दिया था नरोत्तम दास ठाकुर को। फिर क्या किया था हाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर ने? ये तो याद ही उनकी होगा सेवा सब। की थी बहुत। याद है किसी को क्या किया था? हाँ जी, जहाँ वो सोच के लिए जाते थे, वो साफ करते थे वो लोग। जहाँ वो लोग। मल त्यागते थे वहां पर साफ करते थे। हाँ, वो जाके डेली सुबह अपने गुरु की इतनी सेवा करते थे, जहाँ पे वो मल त्यागते थे वो जगह बिल्कुल साफ करके झाड़ू पोछा लगा के लीपा पोती कर देते थे वहां पे, है ना? तो वो किन से कृपा मांग रहे हैं? सीनियर डिवोटी से, भक्तों के संग से, ठीक है। सीनियर डिवोटी से कृपा मांग रहे हैं, गुरु परंपरा से कृपा मांग रहे हैं कि मुझ पर कृपा करें, कि चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा कर दें। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास नरोत्तम दास। अब नरोत्तम दास प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य आप मुझ पर कृपा करें, ताकि मैं रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। ये रामचंद्र कविराज कौन है? ये वो धनुष बाण वाले त्रेता युग वाले रामचंद्र की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रामचंद्र इनके गुरु भाई हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के, जिन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब वो उनसे सेपरेशन फील कर रहे हैं अपने गुरु भाई से। और किससे कह रहे हैं? सीनियर डिवोटी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनका, अपने जो डिवोटीज हैं, डिवोटी एसोसिएशन में रह सकूं और उनसे कृपा प्राप्त कर सकूं। ठीक है, कितने भी हम शुद्ध भक्त बन जाएं, पर हमें डिवोटी एसोसिएशन से बाहर नहीं निकलना। ये नरोत्तम दास ठाकुर हमें दिखा रहे हैं कि भक्तों के संग में चाहे हम कितने शुद्ध भक्त बन जाएं, कितने बड़े शुद्ध भक्त बन जाएं, हमें अपने डिवोटी एसोसिएशन में हमेशा रहना है। ये श्रीनिवासाचार्य कौन है प्रभु जी? ये उनके ना, ये श्रीनिवास जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीनिवासाचार्य की बात कर रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ। इंटरनल एसोसिएट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के इंटरनल एसोसिएट्स में से एक है। श्रीवास जी, कोई श्रीवास जी को बोल हाँ रहे हाँ हाँ, वही वही श्रीवास आंगन। श्रीनिवास। हैं। श्रीवास आंगन, जहाँ पे रास संकीर्तन होता था। संकीर्तन, हाँ। इनके घर पे संकीर्तन हाँ करते थे हाँ, बहुत। इनके घर पे संकीर्तन होता था रात को। ये प्राइवेट संकीर्तन होता था। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। तो एकदम से हम इस्कॉन में आते हैं। इस्कॉन से पहले पता था किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कौन है चैतन्य महाप्रभु? नहीं हाँ जी पता था प्रभु। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मुझे बता दीजिए। नहीं प्रभु जी।
तो जी मुझे नहीं पता था। और किसी को पता था चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हाँ जी नहीं, प्रभु जी। वैसे पढ़ रखा था पर पता नहीं था। पर सुना पूरा नहीं पता था प्रभु जी, बस सुना हुआ था कि वृंदावन को प्रकट करने में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने किया था हाँ प्रभु जी। बिल्कुल, चैतन्य वृंदावन को प्रकट ही चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य महाप्रभु आए जब, तो अभी हम सोचते हैं यार ये पता नहीं कैसे क्या है, एकदम से इस्कॉन वालों ने कुछ बना दिया है, या कहाँ से चैतन्य महाप्रभु अवतार हो गए। तो एकदम से डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, है ना। तो हम शास्त्रों से लेते हैं कि शास्त्रों में क्या बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, पर ज्यादा कहीं पे खुले तौर पे नहीं मिलता। नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक, यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस when you are गुप्त अवतार हैं। हाँ, ये छंद अवतार हैं, ये छुपे हुए अवतार हैं, है ना। तो ज्यादा शास्त्रों में इनके लिए पता नहीं चलता। शास्त्रों से हम देखते हैं, रुकिए मैं शेयर करता हूँ। वैदिक जो अन्य अन्य शास्त्र हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई, हम पढ़ते हैं। अर्थवेद पुरुष बोधिनी, ये शास्त्र अर्थवेद, उसमें क्या कहा गया, पढ़ेगा कोई? जो हो परम परम भगवान जो अपनी आनंद में हल्दीनी शक्ति के साथ एवं एक हो जाते हैं, 28वें कलयुग के पहले भाग में 7वें वैवस्वत मनवंतर में प्रकट होते हैं। अपने शाश्वत सहयोगियों पारदास के साथ वे पूरी नदिया को अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का निर्देश देते हैं। हे आदरणीय व्यक्तियों, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव के अलावा और कौन सा अवतार इतना अकारण दयालु हो सकता है कि वह इस कार्य को कर सके। हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है कि परम भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जो कृष्ण है वो परम भगवान है। और कृष्ण भगवान क्या करेंगे? अपनी हलादिनी शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। हलादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी। हाँ, राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के साथ वो एक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 28वें कलयुग में, 28 28वें में। कलयुग के पहले भाग में। ये बताया गया, ये थोड़ा टेक्निकल है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अपने जो उनके सहयोगी हैं, है ना, जो उनके चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी हैं, वो साथ में आएंगे और क्या करेंगे? पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के जो सहयोगी हैं, जैसे बलराम जी हैं और भी जितने सारे सहयोगी हैं, वो एक साथ में आएंगे और क्या करेंगे? पूरी दुनिया को अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का निर्देश देते हैं। और ऐसा कौन दयालु, उनके इस अवतार के जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। चैतन्य उपनिषद में कहा गया है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, भगवान परमात्मा आदि भगवान ब्रह्मांड के मूल कारण श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस तथ्य को समझने वाला जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को समझे बिना उनके लिए अपने पूज्य भगवान को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य देव के बीच मामूली अंतर भी नहीं है। देखिए, जो भगवान के अवतार आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोई भी अवतार आता है तो अवतार बोलते हैं। जैसे वरा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, तो इनको अवतार बोलते हैं। पर जो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो इनको अवतार बोलते हैं? नहीं, नहीं। अवतारी। हाँ, इनको बोलते हैं अवतारी। क्योंकि जब एक तो भगवान अवतार लेके आते थे, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों स्वयं आ गए हैं, अवतार लेके नहीं आए हैं, वो स्वयं आ गए हैं। और आप लोग बहुत भाग्यशाली, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, ये चतुर्युग चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता रहता है। प्रलय आती है फिर चलता रहता है। पर क्या हर कलयुग में भगवान, हर द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं? हर द्वापर में भगवान कृष्ण नहीं आते। जब एक बार ऐसे 100 चतुर्युग, मतलब द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये ऐसे कर करके 100 बार बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? जब कलयुग में।
भगवान कृष्ण आते हैं उसके तुरंत बाद ही चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इसी वाले कलयुग में हम लोगों ने जन्म ले लिया है जहाँ पे भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों आए हैं। जब देवता, कौन से उसमें है? ब्रह्म विभाग। सर्वे। जब अथर्ववेद में जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से पृथ्वी पर अवतार लेने को अनुरोध किया, प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा मैं कलयुग की चौथी और पांचवी सहस्त्राब्दी के बीच गंगा के तट पर प्रकट होऊंगा। शंकर श्री अद्वैताचार्य के अवतार की प्रार्थना से मेरा हृदय संतुष्ट हो गया। मैं अपने आप को एक गुणी और त्यागी ब्राह्मण के रूप में प्रकट करूंगा जो भौतिक इच्छाओं से रहित और दिव्य गुणों से युक्त है। उस समय मेरा रंग सुनहरा होगा, मैं मिश्रा कहलाऊंगा और मेरी आंखें और बाहें लंबी होंगी। एक महापुरुष के समुद्रिका में वर्णित सभी लक्षणों के साथ मैं भक्त के रूप में अपनी मिठास का स्वाद लूंगा। केवल योग्य व्यक्ति ही जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। देखिए बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सारी बातें इसमें बता दी गई हैं, है ना। तो कोई भी अगर आके बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो हमें मानना चाहिए? नहीं। नहीं, हमें पहले नहीं। शास्त्रों से प्रमाण देखना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल उनके जो उनका रूप है, रंग रूप है, कहाँ पे वो प्रकट होंगे और कैसे क्या क्या होगा, इनके यहाँ उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ ग्रुप में। इसको ये आराम, जरूर भेजना प्रभु जी। इसको भक्त लोग है ना आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी प्रभु जी जरूर भेजना। हाँ मैं भेज दूंगा ग्रुप में ये वाली नरसिंह वायु पुराण। मैं भागवत पुराण का देख रहा हूँ। भागवतम को तो जानते ही हैं सभी, हाँ जी, जानते हैं भागवतम को। जानते हरे हैं प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, अभी तो गीता को ही जानते हैं, भागवत को नहीं, हमें भागवत का हमें पता नहीं प्रभु जी। हाँ सुनी तो है भागवतम के बारे में। हाँ जी सुना है जी, स्टोरी सुनी है उसमें। हाँ ये देखिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 11.5.32। कृष्णावर्णम त्रिषा कृष्णा सांगा उपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति हाँ भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक मंत्रोच्चार करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी करता है कि क्या करेंगे लोग। सामूहिक मंत्रोच्चार करेंगे, संकीर्तन करेंगे मिलके, जो लगातार कृष्ण के पवित्र नाम का गुणगान करते हैं। कौन से नाम का गुणगान करते हैं? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। अरे कृष्ण तो हैं पर उनका रंग काला नहीं है, तो कैसा वे रंग है? फिर वो कृष्ण है पर कैसा रंग है उनका? वे मेरा स्वयं कृष्ण है। हाँ और सुनहरा। गौर त्विषा वर्ण, कृष्णा। हाँ। तुषा तुषा मतलब भूसी। भूसी होती है ना गेहूं की, हाँ हाँ जी जी, प्रभु जी, मेरा कौन से सुनहरा कलर की प्रभु जी, होती है? सुनहरे गेहूं कलर की होती है सुनहरा। प्रभु जी। हाँ तो वो त्विषा कृष्णम मतलब सुनहरे रंग के कृष्ण हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनके साथ उनके सहयोगी सांगो पांगास्त्र, जो उनके साथ में उनके कौन है? सारे सहयोगी आए हैं, नौकर हथियार और गोपनीय साथी हैं, है ना। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जब कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाता है, उनके जाने से पहले उनके पार्षद सभी चीजें वहां पे पहुंच जाती है। पहुंच जाती हैं। ऐसे ही भगवान जब भी आते हैं, भगवान कृष्ण आए, सारी चीजें उनसे पहले से सेटअप हो जाती हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सब कुछ सेटअप हो जाता है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, भक्त लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु के आने के बहुत सारे कारण थे। चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण थे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु से, सॉरी भगवान कृष्ण से गोपियां बहुत प्रेम करती थी, श्रीमती राधा रानी बहुत प्रेम करती थी। तो भगवान कृष्ण देख के हैरान थे कि ये इतना प्रेम मुझसे कैसे कर सकती हैं।
जो गोपियां हैं और जो ग्वाल बाल हैं, वो सारे भगवान से इतना प्रेम करते थे कि मूर्छित हो जाते थे भगवान से जब उनका विरह हुआ। वो भगवान को, अब क्या है, अब किसी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए तो जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो बैठ के क्या रोते रहते हैं? हेलो। हाँ जी। नहीं प्रभु जी। रोते रहते हैं कोई? नहीं जी। नहीं रोते प्रभु जी, दूसरी को बना लेते हैं फिर। हाँ, है ना? तो आगे बढ़ जाते हैं। पर क्या गोपियों ने ऐसा किया? नहीं। नहीं प्रभु जी, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। वो विरह में रोती रहती थी, क्या पता कब तक। रोते रोते मूर्छित हो जाती थी, फिर संभालती थी, फिर उठती थी। ऐसे ही वो भगवान के विरह में रहती थी। तो भगवान आश्चर्यचकित थे कि इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है। तो भगवान भगवान ने सोचा कि मैं भी एक बार इस विरह को फील करना चाहता हूँ, मैं इस प्रेम को फील करना चाहता हूँ। अब भगवान कैसे फील करेंगे? जब तक भगवान स्वयं। हाँ, जब तक भगवान अपने भक्त के रूप में नहीं आएंगे। और भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान। राधा रानी। राधा। हाँ, श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। तो उन्होंने शरीर तो कृष्ण का लिया, पर भाव जी। किसके अंगीकार किए? किसके भाव लेके वो प्रकट हुए? श्री राधा। राधा राधा रानी। रानी श्रीमती राधा रानी के। जैसे ही उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, तो उनका जो सारा शरीर था वो किसके जैसा हो गया? राधा जी। श्रीमती राधा रानी के जैसा हो गया। श्रीमती राधा रानी का कलर कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे गंगी राधा वृंदावनेश्वरी। तप्त रामेश्वरी। कांचन गौरांगी, जैसे तपा हुआ सोना होता है ना, बिल्कुल जब सोने को तपा देते हैं तो पिघले हुए सोना सोने कैसा का हो जाता है? पिघला हुआ। प्रभु पिघला ये हुआ तो सोना कैसा प्रणाम लगता है? मंत्र है राधा रानी चम का। गोल्डन कलर का होता है स्वर्णिम। ना, बिल्कुल चमकता हुआ। हाँ जी, गोल्डन। सुनहरा होता है बिल्कुल प्रभु हाँ, जी, सुनहरा। रेडिश गोल्डन। तप्त कांचन गौरांगी, ऐसा ही कलर श्री चैतन्य महाप्रभु का आ गया। जी। तो इस प्रणाम वजह मंत्र से, भी तो ऐसा ही होता है। हाँ, प्रणाम मंत्र है ना ये, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। जी हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु का कलर भी ऐसा हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु तो, अब देखिए, अब भगवान भक्त के रूप में आए हैं, छंद अवतार हैं, छिपे हुए अवतार हैं। तो क्या अब ये भगवान नहीं है? भगवान प्रभु है। जी भगवान जी है ये, हरे कृष्णा। भगवान है प्रभु। हाँ, जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति से कोई मालिश करा रहा हूँ और मुझे लग रहा है ठीक से नहीं कर रहा, अब मैं 2 मिनट के लिए उसको करके दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे कर, हम्म। तो क्या मैं मालिश वाला बन गया? नहीं। नहीं प्रभु जी। है ना? तो ऐसे ही जब भगवान हैं, जब भगवान भक्ति करके दिखाने के लिए आए। अब भगवान ने गीता में तो बोल दिया, सततम कीर्तयन्तो माम मन मना भव मद भक्तो, हम, हमेशा मेरा भजन करो, मुझे अपना मन दो, भक्ति करो। है ना? कैसे करें भक्ति? पर ये कौन बताएगा हमें? ये भगवान कहते, ये मूर्ख है, इनको समझ में नहीं आने वाला कि भक्ति करनी कैसे है। तो भगवान सोचते कि मुझे स्वयं आना पड़ेगा। ये अलग अलग रीजंस हैं कि भगवान क्यों आए। तो भगवान स्वयं आते हैं और वो भक्ति करके दिखाते हैं कि ऐसे करनी है भक्ति। है ना? कि शुद्ध भक्ति ऐसे करनी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और कुछ एक्सटर्नल रीजंस थे, जैसे देवी देवताओं ने पूजा की। और ऐसे ही अद्वैताचार्य, श्री अद्वैताचार्य, आप देखते हैं ना पार्षदों में जिनके दाढ़ी है, पंचतत्व की देखिए आपने फोटो, हाँ जी लेमिनेशन। प्रभु जी, देखिए। उसमें एक फोटो। बूढ़े से व्यक्ति हैं। जी। हाँ जी। वो बूढ़े से व्यक्ति कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने प्रार्थना की थी, बहुत प्रार्थना की थी उन्होंने, कि कलयुग में हे विष्णु आप प्रकट हो जाए। वो शालिग्राम की गंगा जल से और तुलसी से लेके पूजा करते थे, और बहुत पूजा करते थे कि आप आए कलयुग में, कलयुग का उद्धार आप करें, कलयुग का बहुत बुरा हाल हो गया है। क्योंकि उस टाइम पे वहां पे लोग है ना काली की पूजा ज्यादा करते थे। बंगाल में काली की लोग ज्यादा पूजा करते थे। और पूजा किस लिए करते थे? ये टूना टोटका, बंगाल का जादू फेमस है, अगर आपको नहीं पता तो। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा बहुत फेमस है जी। वहां का बहुत फेमस है। कहते पहले तो ऐसा था, आदमी को तोता बना देते थे वहां पे, जादू ऐसा करते थे वो। तो वो काली की पूजा ज्यादा करते थे, ये जादू टोना टोटका इन सब में ज्यादा थे। जो असली भक्ति थी, असली पूजा थी, वो बहुत कम रह गई थी, बहुत ही रेयर रह गई थी। तो अद्वैताचार्य ने विष्णु भगवान की बहुत बहुत ही सेवा की उन्होंने, बहुत
मतलब गंगा जल से और तुलसी से और शालिग्राम से बहुत सेवा की। तब जाके अभी आया था ना पीछे कि मैं उनसे प्रसन्न हो गया हूँ, अद्वैताचार्य की प्रार्थनाओं से मैं खुश हो गया हूँ और मैं अवतार लूंगा अब। फिर चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। किनके यहाँ पे अवतार लेते हैं? सची माता जी के, हाँ, सची जगन्नाथ जी माता के, और जगन्नाथ मिश्रा जी के यहाँ पे कहा था जगन्नाथ ना जी उन्होंने के। कि मैं एक मिश्रा हूंगा, ब्राह्मण परिवार में आऊंगा मैं। तो वो ब्राह्मण परिवार में आए और मिश्र परिवार में आए, जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ आए, सची माता जी के यहाँ आए। कब आए थे? डेट क्या थी उस दिन? 18 फरवरी और 1480, 1480। एग्जैक्ट डेट ये थी, पर दिन आज का ही था, है ना। हिंदू कैलेंडर सनातन धर्म में हम डेट के हिसाब से नहीं चलते। जो ये आज की तिथि थी, होली वाले दिन, होली वाले दिन शाम को भगवान आए थे। शाम को सायंकालीन भगवान आए थे। और कहाँ पे आए थे भगवान? कौन से पेड़ के नीचे आए मैं थे? मैं नीम 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 के के पेड़ पेड़ के के नीचे। नीचे। हाँ, नीम के पेड़ के नीचे आए थे। इसलिए मैं जो जो अद्वैताचार्य की पत्नी थी सीता देवी, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया भगवान का? निमाई। 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 नीम के पेड़ के नीचे आए थे तो निमाई नाम रख दिया। और जो इनके नाना जी थे, नीलांबर चक्रवर्ती, चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी थे वो नीलांबर चक्रवर्ती थे। नीलांबर चक्रवर्ती जी वो क्या थे? बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर के हिंदी में क्या बोलते हैं अब? ज्योतिषी। हाँ, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्री। ज्योति बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जब वो देखा हॉरोस्कोप, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये विष्णु के जैसे काम करेगा। ऐसे कर करके उन्होंने बहुत कुछ बताया। और उन्होंने कहा ये पूरे विश्व का पालन करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने नाम दिया विश्वम्भर। भगवान के अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने नाम दिया विशंबर। विश्वम्भर। एक नाम हो गया निमाई। तो और भगवान को खाने में क्या पसंद था? भगवान छोटे थे तो मक्खन। मक्खन तो उन्होंने द्वापर में खाया था। कलयुग में अच्छा। क्या खीर पसंद था जी। उनको? खीर। खीर। मिठाइयाँ पसंद थी उनको। हाँ, मिठाइयाँ मिठाइयाँ पसंद थी मिठाइयाँ। चैतन्य महाप्रभु को बहुत। और ये ना बहुत रोते थे। ये इतने सुंदर थे, सुंदर बहुत थे। एक तो सुंदर ही इतने ज्यादा थे, हद से ज्यादा सुंदर थे। क्योंकि इनका शरीर इतना ज्यादा गोरा था और ये बहुत सुंदर थे। और पर ये क्या, रोते बहुत थे, बहुत ही ज्यादा रोते थे। पर वहां पे जो लेडीज आती थी, वो एक ने स्टार्ट किया हरी हरी करना, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी हरी। बोल, हरी बोल। वो ऐसे करके कीर्तन करने लगती, चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते ये सुन के, हरि बोल सुन के, भगवान के नामों का कीर्तन सुन के। तो आचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जब बोलते नहीं थे, बचपन से ही हरि कृष्ण, हरि नाम संकीर्तन का आविर्भाव कर दिया था। वो बचपन से ही संकीर्तन संकीर्तन से खुश होते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार कोबरा आ गया। वो बड़े वाला सांप होता है ना, वो ऐसे करके फन फन रहता है उसका। बड़े वाला सांप आया और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आया, डांस करने लगा और डांस करके चला गया। जैसे द्वापर में, जैसे द्वापर में भगवान ने कालिया के ऊपर डांस किया था, ऐसे ही वो सांप आया, डांस करा और चला गया। तो अब सची माता और ये सारे डर गए, क्या हुआ? एक्चुअली क्या था, सची माता के यहाँ पे ना पहले भी 8 बच्चे हुए थे। वो आठों के आठों बच्चे रह नहीं पाए, उनका गर्भपात हो गया था। कुछ का गर्भपात हो गया, कुछ का वो आए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए सची माता का बहुत डर रहता था। और चैतन्य महाप्रभु से निमाई से पहले भी एक बेटा हुआ था, उसका नाम था विश्वरूप। प्रभु जी वो तो वो चले गए थे ना, त्याग करके हाँ, वो घर जब से। ये 10 साल के थे वो तब गए थे, अभी तक नहीं गए। तो अब चैतन्य महाप्रभु जैसे ही थोड़े बड़े हुए, चैतन्य महाप्रभु निमाई थोड़े से बड़े हुए, निमाई बड़े होते हैं, तो उनके घर में, तो उनके घर में 2 ब्राह्मण आ जाते हैं। 2 ब्राह्मण रहने के लिए आ जाते हैं, जो उनके पिताजी हैं वो उनको बुला जाते हैं, जगन्नाथ मिश्र जी। और वो उनका एकादशी का व्रत था, जो ये ब्राह्मण आते हैं, एकादशी का व्रत था इनका। तो ये क्या करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु भगवान, आप आइए और इसको भोग लगाइए।
अब निमाई क्या करते हैं, निमाई जाते हैं, वो आंखें बंद करके बैठे हैं, निमाई नीचे से चुपचाप से जाते हैं और बैठ के खाने लगते हैं। वो देखते हैं, अरे विष्णु 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 विष्णु, ये कैसा बालक है, इसने हमारा भोग, हमने भगवान के लिए भोग बनाया और इसने झूठा कर दिया। कहते हैं जी ठीक है। जो एक दूसरा ब्राह्मण था वो थोड़े शांत थे, कहते कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, आज शायद भगवान यही चाहते हैं कि हम भूखे ही सोए, हम भूखे ही सोते हैं, कोई बात नहीं। जो उनके पिताजी कहते नहीं नहीं, ये तो इसने मेरा अपमान करा दिया, इस बालक ने मेरा, तो आप एक काम करो, दोबारा से बनाओ, मैं पकड़ के रखता हूँ। तो दोबारा फिर बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं, निमाई फिरा के झूठा कर देते हैं। फिर वो, फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उनके जो पिताजी हैं, वो क्या करते हैं, इनको दूर दूर ले जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर पकड़ के एक कमरे में बंद करके आते हैं कि हाँ चलो अब बनाओ, आप आराम से अब बनाओ, भोग लगाओ और खाओ। अब चिंता की कोई बात नहीं है, 2 किलोमीटर जाके मैं दूर उनको बंद करके आ गया हूँ। वो फिर से बनाते हैं, भोग लगाने के लिए पर्दा करते हैं, जैसे आंख बंद करते हैं, भोग लगाओ कहते हैं। वो देखते निमाही सामने बैठे हैं और फिर भोग लगा रहे हैं। अब वो ब्राह्मण, उनकी उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती, कहते अब कैसे आ गए, 2 किलोमीटर इसको दूर बंद करके आ गए। तब निमाई कहते हैं उनको कि आप मुझे खुद तो बुला रहे हो बार बार खाने के लिए, और अब आ रहा हूं खाने तो खाने नहीं दे रहे मुझे आप। तब निमाई प्रदर्शित करते हैं, उनको अपना कृष्ण रूप दिखाते हैं, कहते मैं ही कृष्ण हूं, आप मुझे मुझे बार बार बुलाए जा रहे हैं, मैं ही विष्णु हूं, मुझे बार बार बोल रहे हैं खाने के लिए, खाने आ रहा हूं तो खाने नहीं दे रहे आप लोग। तब उनकी आंखें खुलती हैं, अरे यही चैतन्य महाप्रभु, यही निमाई जो है कृष्ण है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बार भगवान जैसे थे, सज धज के रहते थे, गले में भगवान के सोने की मालाएं होती थी, कानों में कुंडल होते थे। तो एक बार चोर उनको उठा के ले गए। चोरों ने सोचा अकेला बच्चा, इसको उठा के ले जाते हैं, इसको उठा के ले जाएंगे और इसका जो भी इसने सामान पहन रखा है सबका सब निकाल लेंगे। तो सबका वो उनको उठा के घर से दूर भागे। वो उनके घर से दूर भागते भागते गए, भागते गए, भाग के सोचा कि आप पहुंच गए। अब पहुंच के ऊपर देखा तो जहां से शुरू किया था भागना, वहीं पे फिर से आ गए उनके घर से। और जो निमाई थे वो हंसते ही रहे, हंसते रहे। वो उनको दूर लेके भागना चाहते थे, पर वो भाग ही नहीं पा रहे थे, जितना दूर जाते थे वापस घूम फिर के फिर उनके घर पे आ जाते थे। फिर वो उनको छोड़ के भाग गए। तो निमाई की बहुत सारी लीलाएं हैं। फिर 8 साल के जब हुए, तो इनको पाठशाला में एक डाल दिया गया, संस्कृत पाठशाला में, कि इनको संस्कृत सीखनी थी अब। तो ये 10 साल, 2 साल में इन्होंने पूरी संस्कृत को बहुत अच्छे से सीख लिया। तो और इतना अच्छे से सीख लिया, इन्होंने खुद की अपनी एक संस्कृत पाठशाला खोल ली, निमाई पाठशाला, निमाई पंडित पाठशाला। इनको निमाई पंडित बोलने लगे फिर सभी, क्योंकि इतने दक्ष हो गए। अब भगवान को सीखने की क्या आवश्यकता है, भगवान को सब कुछ पहले से आता है। 2 साल में इन्होंने प्रदर्शित किया कि इनको सब कुछ आने लगा। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति था, केशव कश्मीरी, केशव कश्मीरी पंडित था एक। वो क्या करता था, लोगों से शास्त्रार्थ करता था, लोगों को हराता था, वो अपनी विद्वत्ता दिखाता था शास्त्रों में, कि मैं शास्त्रों में इतना उत्तीर्ण हूं। वो पूरा इधर से, पूरा उत्तर भारत में से, पूर्व भारत में से सबको हरा के उधर जा चुका था, उसका पूरा नाम था, सब लोग डरते थे उससे, वो सबकी धज्जियां उड़ा देता था, केशव कश्मीरी। ये माता सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा था कि माता सरस्वती इससे साक्षात बात करती थी, इतना बड़ा आशीर्वाद था सरस्वती माता से, इसने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। तो अब ये आना था नदिया में, मायापुर में। तो अब वहां पे लोग सोचने लगे कि इससे कंपटीशन कौन करेगा। उसने पहले ही अपने दूत भेज दिए थे कि केशव कश्मीरी आ रहे हैं, एक अपने जो आपके टॉप मोस्ट ब्राह्मण हैं उनको तैयार रखिए, अब उनसे ये शास्त्रार्थ करेंगे। तो अब जो वहां के पंडित थे उन्होंने सोचा, यार ये तो हमें हरा देगा इजीली, एक काम करते हैं, इसको ना निमाई पंडित से कंपटीशन करा देते हैं इसका। अब हार गया तो बोल देंगे अरे बच्चा था, इसने तो बच्चे को हरा दिया, और जीतने के चांस तो है नहीं। बाय चांस जीत गया, बाय चांस निमाई पंडित जीत गया, तो हम ये कहेंगे कि देखो देखो, ये तो हमारे यहाँ सबसे छोटा जो पंडित है वो उससे हार गया। और बड़े पंडितों से तो क्या हाल, बड़े पंडित तो इसका क्या हाल करते। तो अब आया, केशव कश्मीरी आया, चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित से मिला, निमाई पंडित से जब वो मिलते हैं, तो निमाई पंडित उनको मतलब हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करते हैं। तो अब वो कहते हैं निमाई पंडित को कि केशव कश्मीरी कहते हैं कि आप सुनाओ कुछ, संस्कृत में कुछ सुनाओ हमें, मुझे। तो निमाई पंडित कहते नहीं नहीं, मैं क्या सुनाऊंगा, मैं तो मतलब मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे, उम्र में भी और शिक्षा में भी मुझे कुछ नहीं आता। तो निमाई पंडित उनको बोलते हैं कि आप सुनाइए, आप गंगा की थोड़ी प्रसन्नता कीजिए।
गंगा माता की आप थोड़ी प्रसन्नता कीजिए। तो केशव कश्मीरी क्या करते हैं, एक एक करके 100 श्लोक बोल देते हैं गंगा माता की प्रसन्नता के लिए उसी टाइम पे, बिल्कुल वायु की स्पीड से। और बोल के वो जब रुकते हैं, वो सोचते हैं मैंने कितना महान कार्य कर दिया, मैंने एक बार में 100 श्लोक बोल दिए। निमाई पंडित की तरफ देख रहे होते हैं। निमाई पंडित निमाई पंडित वो बोलते कैसे लगे आपको, तो निमाई पंडित कहते कि हाँ मुझे सारे श्लोक अच्छे लगे। कौन कौन से श्लोक आपको अच्छे लगे? निमाई पंडित 100 के 100 श्लोक उनको सुना देते वापसी। मतलब इतनी देर में कंठस्थ, इतनी देर में कोई श्लोक याद करके कंठस्थ कर ले। अब मैं कोई श्लोक बोलता हूँ, एक दो श्लोक बोलूंगा, आप लोग याद कर लेंगे साथ के साथ? कुछ नहीं। नहीं आता। नहीं होंगे ना? हमें भी नहीं नहीं। याद होते। जब हम भी कहीं से सुनते हैं तो एकदम से हमें भी ऐसे याद नहीं होते, उनको याद करना पड़ता है। पर चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित थे, उन्होंने एक बार में सारे के सारे श्लोकों को याद कर लिया। सारे के सारे श्लोकों को एक बार याद कर लिया। फिर निमाई पंडित ने उनसे कुछ पूछा संस्कृत में, पर वो उनका उसका आंसर नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अब जो जितने भी निमाई पंडित के स्टूडेंट्स थे, निमाई पंडित कितने साल के, 10 साल के सिर्फ, और उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे हंसने लगे। केशव कश्मीरी पे हंसने लगे। केशव कश्मीरी, अब उसके पसीने छूट गए। फिर निमाई पंडित ने उनको चुप कराया कि ऐसे हंसते नहीं। फिर वो केशव कश्मीरी वहां से चले गए अपने कमरे में। जैसे आए वो सोते हैं, तो बहुत परेशान होके वो सोते हैं कि यार मैं हार कैसे गया एक छोटे से बच्चे से, मैंने पूरे भारत के इतने बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। तो रात को सपने में सरस्वती माता आती है। सरस्वती माता उनको बताती है कि बेवकूफ, तू किससे लड़ रहा है, ये मेरे स्वामी है। सारा ज्ञान इन्हीं से आता है। तो वो जाता है सुबह, और निमाई पंडित जब स्नान कर रहे होते हैं गंगा में उनके स्नान कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं, उनके पैरों में जाके गिर जाता है। कहते हैं भगवान मुझे पता चल गया आप कौन हो, मुझे सरस्वती माता ने बता दिया कि, क्योंकि उसको उसके पास क्या था, वरदान था कि उसको कोई भी मनुष्य हरा नहीं पाएगा। तो कहते हैं आप साक्षात भगवान हो, तो चरणों में गिर गया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा। ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो इसी टाइम पे जो उनके ब्रदर थे विश्वरूप, वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अकेले बचते हैं। तो इस चिंता में उनके माता पिता कि कहीं ये भी संन्यास ना ग्रहण कर ले, इतना बड़ा बड़ा पंडित ये वैसे ही बन गया है, तो उनकी शादी कर देते हैं लक्ष्मी देवी से। फिर लक्ष्मी देवी को एक सांप काट जाता है। एक सांप काटता है लक्ष्मी देवी को। तो लक्ष्मी देवी को जैसे ही सांप काटता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके उनके पिता भी शरीर छोड़ देते हैं। उनके पिता भी शरीर छोड़ते हैं। फिर उनकी माता अकेली रह जाती है। चैतन्य महाप्रभु अपना बिजनेस में लग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही बिजनेस में लगते हैं, तो उनकी माता अकेली फील करती हैं। तो उनकी दूसरी शादी करा देती हैं जिद पे वो, विष्णु प्रिया से। अब चैतन्य महाप्रभु थोड़े एज में बड़े हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैंने अवतार लिया है लोगों के लिए, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो चैतन्य और एक एक लड़का होता है, वो चैतन्य महाप्रभु से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। वो चैतन्य महाप्रभु से कुछ आर्ग्यूमेंट करता है। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये अगर मुझसे ऐसे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो इनका भला होगा नहीं होगा। नहीं होगा प्रभु जी। हाँ, इनका भला नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम पे, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा बार बार फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तो उनकी माता शची माता जो हैं, वो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे। पर जो उनकी माता है शची माता, वो उनको बोलती है कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ। जगन्नाथपुरी में आप चले जाओ, क्योंकि वहां से जगन्नाथपुरी से कोई ना कोई आता जाता रहता है, और उनको उनकी खबर मिलती रहेगी। तो वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। जो जब वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में, सबसे पहले जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, तो मूर्छित हो जाते हैं।
और मूर्छित हो जाते हैं तो उनको उठा के, उनको वहां पे जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सबसे पहले एग्जामिन करते हैं कि ये कोई स्वांग तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम पे लोग स्वांग ज्यादा करने लग गए थे ये दिखाने के लिए कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। पर उन्होंने जैसे वैद्य जी को दिखाया, उनकी नब्ज चेक की, सांसें चेक की, तो कुछ भी नहीं मिला, सांसें भी बहुत कम चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये सही में मूर्छित हो गए हैं। उन्होंने सही में देखा, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेके जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेके जाते हैं। और जब पीछे से वो अपनी, पीछे से बाकी मंडली आती है, नित्यानंद महाप्रभु और सारे पार्षद आते हैं ना, वो हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, वो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि इसको कोई ऐसी दवाई दे दें, कुछ ऐसा सुंघा दें कि ये अपनी चेतना में फिर से आ जाए। पर चैतन्य महाप्रभु चेतना में बिल्कुल नहीं आते। तो जब वो संकीर्तन पार्टी आती है, वो पता करते हुए कि कहाँ गए कहाँ गए, एक लंबे से व्यक्ति आए थे, गोरा कलर था उनका। तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे पहुंचते हैं। वो देख रहे होते हैं कि वैद्य जी कुछ कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं कि अभी ये उठेंगे, अभी जागेंगे, अभी जागेंगे। पर वो नहीं जागते। तो वो क्या करते हैं, कीर्तन स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे। इतने में चैतन्य, इससे चैतन्य महाप्रभु जाग जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य देख के हैरान परेशान, कि दवाई काम नहीं कर रही, हम बोले जा रहे इतनी देर से, उठे उठ नहीं रहे, अभी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से कैसे उठ गए। और वहां पे बहुत जबरदस्त कीर्तन होता है उस टाइम पे, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं पूरे भावावेश में आ जाते हैं। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य, ये कौन थे, वेदांती थे, ये शास्त्र पढ़ते थे। तो ये कहते हैं कि आप सन्यासी हो, आप शास्त्रों का अध्ययन क्यों नहीं करते, आप शास्त्रों का अध्ययन करो, आप सन्यासी हो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं इनको कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है, इनके गुरु कौन थे, ईश्वरपुरी, कहते मेरे गुरु ने बोला है तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू शास्त्र नहीं पढ़ सकता, तू सिर्फ एक काम कर, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर। कौन बोल रहा है ये बात, चैतन्य महाप्रभु। प्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, निमाई पंडित ईश्वर। बोल रहे हैं, है ना। निमाई पंडित बोल निमाई रहे हैं, पंडित निमाई कौन पंडित, निमाई पंडित कौन थे, चैतन्य है? महाप्रभु। ये चैतन्य हाँ निमाई महाप्रभु। पंडित वो है जिसने केशव कश्मीरी, जो पूरे भारत को हरा चुका था, उसको 10 साल की उम्र में ही हरा दिया था। अब वो जब चैतन्य महाप्रभु बने हैं, तो जो पूरी विद्वता को उन्होंने नकार दिया, कहते हैं मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं शास्त्रों को पढ़ सकूं। और क्या किया उन्होंने, हरे कृष्ण महामंत्र का उजागर किया। उस टाइम हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया चैतन्य महाप्रभु ने। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी को भी भक्ति मिले जा रही थी या कुछ हरे कृष्ण महामंत्र मिले जा रहा था। ये सिर्फ ब्राह्मण लोग जो जन्म से थे उसी पे आधारित रहते थे कि जन्म, जो जन्म से ब्राह्मण है वही करेगा। पर चैतन्य महाप्रभु ने कीबा विप्र कीबा नासी शूद्र कहने नाए, किसी विप्र को नहीं देख, किसी ब्राह्मण को नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखी, कोई लिंग नहीं देखा कि पुरुष है या स्त्री है, सबको एक एक साथ में मिलके क्या दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन शुरू किया। और जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य की वो सुनते रहे सुनते रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते कोई बात नहीं, तुम्हें शास्त्र नहीं आते तो मैं सिखाऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बैठ के शास्त्र सिखाने लगे, कई दिन तक सुनाते रहे सुनाते रहे, चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे सुनते रहे। तो वो कहते यार ये कैसा है, ये पता नहीं, या तो इसको समझ नहीं आ रहे, या तो ये खुद बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बना रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु को बोलते रहे, यार कुछ बोलो तो आप, आपको समझ नहीं आ रहा या क्या हो रहा है। होता है ना क्लास में, जब मैं भी पूछता हूँ कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मेरे भी यही डाउट आता है यार, इनको समझ में आया है या सिर के ऊपर से गया। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते चैतन्य महाप्रभु, तो उनको सारी, उनको कुछ ऐसे ही, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु को ना कुछ एक श्लोक उन्होंने बना के दिया था। वो 18 श्लोक के आसपास उन्होंने कुछ बनाया था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या चीज थी वो। तो चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक से रिलेटेड अलग अलग 56 श्लोक बना देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य परेशान हो जाते हैं, कहते हैं 18 से ऊपर आज तक कोई बना ही नहीं सकता पूरी पृथ्वी पे। इस श्लोक को 18 तरीके से कोई और बना ही नहीं सकता। इसको अगर 56 तरीके, 56 टाइप्स में अगर कोई श्लोक को बना सकता है, तो वो सिर्फ एक भगवान विष्णु ही है, वही ऐसा कर सकते हैं। जी। वो तभी के तभी उनके शरणागत हो जाते हैं, कहते हैं आप कुछ और ही कर रहे हैं मेरे साथ।
तब वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए थे, वो मायावादी फिलोसफी में चले गए थे, वो वापिस आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में, और हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन में जुड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने कुत्तों को भी भक्त बनाया, जानवरों को भी भक्त बनाया। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो पपीज, पिल्लों को उठा के घर पे ले आए थे। उनकी माता को पसंद नहीं आया, उनकी माता ने बाहर निकाल दिया जब चैतन्य महाप्रभु बाहर गए होते। और बाहर वापिस आए तो देखा है नहीं पपीज। अब वो उनको ढूंढने के लिए बाहर गए। बाहर ढूंढने के लिए गए तो एक जगह भीड़ लगी हुई है, और पपी अपने दो पैरों पे खड़ा होके ऊपर हाथ करके गा रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो राम। सही में पपी ऐसे गा रहा है। और पपी गा रहा है वो, और वो गाते गाते भगवान के धाम चला गया। चला तो सबके सामने वहां से भगवान के धाम से एक विमान आया और उसको लेके चला गया चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए भगवान कृष्ण जो थे वो कृपा कैसे करते थे। क्या कहा भगवान ने गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई जिस मात्रा में मुझे शरणागत होगा मैं उसी मात्रा में उस पर कृपा करूंगा। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मैं किस पे कृपा करूंगा। पतितों पे, सब पे प्रभु जी। पतितों कोई पे। भी किसी भी जाति का हो, कोई विद्या पे भी किसी भी जाति का हो, किसी सर भी जी वर्ण का हो। पतित सबको। पावन हेतु तब अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। एक छोटी सी स्टोरी लेंगे। एक बार श्रीवास आंगन के यहाँ पे संकीर्तन होता था शाम को। वो कैसा संकीर्तन होता था, प्राइवेट संकीर्तन होता था। ऐसा नहीं था कि उसमें सब कोई आ सके, कोई भी आ जाए, सभी को अलाउड नहीं था। पर सब लोग उसमें आना चाहते थे कि हम भी आए, हम भी आए, हम भी आए। तो पर कोई अलाउड नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन देखते हैं, एक व्यक्ति था दुग्धाहारी ब्रह्मचारी, कि वो ब्रह्मचारी था और सिर्फ दूध पीता था, उसने बचपन से दूध ही दूध पिया, कुछ खाता ही नहीं था वो। तो वो आया श्रीवास श्रीवास पंडित के पास में कि श्रीवास जी, मुझे भी आपके संकीर्तन में आना है। तो वो मना कर देते, कहते नहीं, अलाउड ही नहीं है कोई भी। कहते नहीं, मैं भौतिकता से बहुत दूर हूँ, मैं आध्यात्मिकता में ही हूँ। आप ये देखिए कि मैं सिर्फ दूध ही दूध पीता हूँ, मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ इसके अलावा। तो मैं क्वालिफाइड हूँ आपके संकीर्तन में आने के लिए। तो श्रीवास सोचते हैं कि हाँ यार, आ सकता है कोई, बात तो ठीक कह रहा है ये, है ना, लग भी ठीक रहा है, कोई गलत लग रहा है उसका आना, कि जो व्यक्ति बचपन से दूध ही दूध पी रहा है, क्या वो भक्त नहीं होगा। कोई आम व्यक्ति कर भक्त सकता है। है। आप कर सकते हो शेर सिंह प्रभु, डेली सिर्फ दूध दूध पे ही रह सकते हो। कोई नहीं कर सकता। नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, उसको अंदर घुसा लेते हैं, अंदर बुला लेते हैं उसको संकीर्तन में। वो संकीर्तन चल रहा होता है, संकीर्तन चल रहा होता है। पूरा जब भावावेश में आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आते थे, पता कितनी ऊंची ऊंची जंप लगाते थे। वो छत चाहे 20 या 30 फुट पे होती थी, जंप इतना तेज करते थे, पूरी छत को हाथ लगाते थे। और अश्रुपात ऐसे होता था कि सामने खड़े हुए व्यक्तियों को ऐसे लगता था कि बारिश हो रही है, उनकी आंखों से ऐसे अश्रु बहते थे। तो ऐसा कीर्तन हो रहा था, बीच में चैतन्य महाप्रभु रुक गए, सारा संकीर्तन रुक गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यहाँ पे कोई है, तो उसको बाहर निकालो। उसको ना श्रीवास ने टोकरी के नीचे छिपाया हुआ था, जो बड़ी सी टोकरी थी, बस उसमें से देख रहे तो छिपाया। कहते नहीं, कोई तो है, उसको निकालो बाहर, इस टोकरी के अंदर है कोई। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, इसको बाहर निकालो यहाँ से। उसको बाहर निकाल देते हैं। वो व्यक्ति बाहर जाता जाता क्या सोचता है कि मेरे ऊपर कृपा हो गई, मैंने चैतन्य महाप्रभु का, मेरे अंदर तो योग्यता नहीं थी, पर मैंने चैतन्य महाप्रभु का ये रास नृत्य, इसको बोलते थे रास नृत्य, मैंने चैतन्य महाप्रभु की ये वाली अंतरंग लीला, सबसे अंतरंग लीला देख ली है, ये तो मेरे ऊपर कृपा हो गई। इतनी देर में, इतनी देर में अंदर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास को, श्रीवास जाओ उस भक्त को वापिस अंदर लेके आओ। सारे भक्त हैरान परेशान, अभी तो उसको बाहर निकाला, अभी फिर से वापिस अंदर बुला रहे हैं, क्या चक्कर है ये। वो जाते हैं, उसको वापस लेके आते हैं। वो आते ही भगवान के चरणों में गिर जाता है, आंसू बहाने लगता है भगवान के चरणों से। तो सभी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु, आपने पहले तो इसको बाहर निकाल दिया, अब इसको वापस फिर से अंदर बुला लिया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले ये अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मैं दूध पी के सिर्फ जीवित रह रहा हूँ, मैं सिर्फ दूध दूध पी के रहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और दूध दूध पी के रहता हूँ। कहते पर जब ये यहाँ से बाहर गया
इसने क्या सोचा, ये बोलता है कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, पर फिर भी मुझे चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, मेरे को अपना ऐसा नृत्य अपने इसमें संकीर्तन में पार्टिसिपेट करने दिया। तो चैतन्य महाप्रभु कब कृपा करते हैं? जब हम सोचेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन है, मैं शास्त्रों को इतने अच्छे से पढ़ता हूँ, मैं श्लोकों को इतने अच्छे से बोल लेता हूँ, मैं इतनी अच्छी सेवा करता हूँ। कब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं? जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जो मैं आपकी सेवा कर सकूं, तब चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। पतित पावन हेतु तब अवतार। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है पतितों को पावन करने के लिए। अगर हम ये सोचने लगे हमारे अंदर ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो फिर कृपा मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी फिर। नहीं मिलेगी प्रभु जी। हमारे अंदर एक ही क्वालिटी होनी चाहिए, कि हमारे अंदर हम ये सोचें कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। और चैतन्य महाप्रभु ने किस किस पे कृपा नहीं की? जगाई मधाई पे कृपा की, है ना। जगाई मधाई की टाइम कम है, पर चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत बहुत ही सुंदर है। जगाई सुनिए मधाई प्रभु पे जी। कृपा की। वो मांसाहार, चारों नियमों का बिल्कुल ऐसे तोड़ते थे, शराब पीते पठानों थे, मांसाहार पठानों करते पे थे। कृपा पठानों पे कृपा की, मुसल चांद खान पे की। हाँ, चांद खान पे की। उन्होंने पूरा संकीर्तन रोक दिया था। संकीर्तन जब हो रहा था, उन्होंने आके मृदंग तोड़ दिया था, हाँ चांद जी। काजी। है ना, चांद काजी ने पूरा मृदंग वगैरह सब तोड़ दिया था। तब उनके यहाँ पे ये संकीर्तन लेके गए, संकीर्तन लेके गए तो उसका उद्धार हुआ। चांद काजी ने बोल दिया था कि चांद काजी के आज भी वहां पे मजार है, मुसलमानों का राज था ना उस टाइम पे। चांद काजी ने बोल दिया था कि कोई भी मुसलमान इनको परेशान नहीं करेगा, हरे के। तो आज भी वहां पे लोग परेशान नहीं करते हरे कृष्ण आंदोलन में, वरना उस टाइम पे बहुत परेशान करते थे। चांद काजी साहब जो निकालने नहीं, संकीर्तन करने नहीं देता था घर में। चैतन्य महाप्रभु ने पग पग पे बहुत कृपा की है। महाप्रकाश लीला की उन्होंने, उन्होंने भक्तों पे कृपा की। भक्त, जो कोलावेश श्रीधर की स्टोरी आप सभी ने सुनी थी। श्रीधर जी की, हाँ। कोलावेश श्रीधर थे जो हमारे लिए एक आइडियल आइडियल गृहस्थ थे। वो थोड़ा सा काम करते थे, वो केले केले के पत्ते बेचते थे, केले बेचते थे। जो भी उनको बहुत थोड़ा धन मिलता था, उसको वो आधा तो वो गंगा की सेवा में लगा देते थे, है ना। जो बचता था उससे, जो बचता था वो उससे अपने फ्यूचर के लिए कुछ रखते थे। क्या बचता, थोड़ा बहुत ही कुछ बचता था, और आधा फिर भी गंगा मैया की सेवा में लगा देते थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु आते थे, उनसे लड़ाई करते थे कि तुम्हारा दाम बहुत ज्यादा है, तुम थोड़ा सस्ता करो। तो वो कहते मेरे मेरे पास ऐसा कोई धन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारा धन पूरी दुनिया के सामने प्रकट करूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों का गुणगान करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कोलावेश श्रीधर को भी वहां पे बुलाते हैं। सभी भक्तों को चैतन्य उनके बारे में, कोलावेश श्रीधर के बारे में नहीं पता था, पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, बताते हैं कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, तो सबको पता लग जाता है कि इसका असली धन क्या है। और चैतन्य महाप्रभु कोलावेश श्रीधर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक ही झोपड़ी है, पहनने को एक ही धोती है, और पानी पीने के लिए उसके घर में बर्तन भी सिर्फ एक ही लोटा है। अब उस व्यक्ति क्या नहीं मांगेगा, वो उसको सब कुछ चाहिए। पर वो क्या मांगता है कि जन्म जन्मांतर मैं ऐसा ही बिजनेस करता रहूं, और आप मेरी, जो मेरी रेहड़ी पे आते रहें और मुझसे मोल भाव करते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है ना। क्या चाहिए? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामिये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भवतीर हेतु की तवी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। ये हम गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, उसको भगवान की सेवा में हमें अवश्य लगाना चाहिए। वो 50% करते थे। रूप गोस्वामी ने भी दिखाया। रूप गोस्वामी को जब एक नाव सिक्कों की भर के मिली थी, तो उन्होंने कितना डोनेट किया था पता है? पूरी की पूरी नाव, ये छोटे वाली नाव नहीं, पूरी शिप, जो बड़े वाली शिप होती है। जब वो रिटायर हुए थे वहां से, तो उनको पूरी एक सोने के सिक्कों से भर के मिली थी। तो उन्होंने पता कितना डोनेट किया था, उसमें से दान कर दिया था 50%। 50% उन्होंने दान कर दिया था। तो भक्त लोग कहते हैं कि रूप गोस्वामी के पास तो इतना धन था, 50% कर दिया तो क्या ही दिक्कत है। पर
कोलावे श्रीधर, जिनके पास बहुत ही थोड़ा धन आता था, बहुत ही थोड़ा आता था, फिर भी वो 50% गंगा मैया की सेवा में लगाते थे। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इनकम कितनी आती है, कोई बात नहीं, 50% नहीं कर सकते, 10% या यथासंभव जितना भी है, हर महीने हमें भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो क्या करते हैं? हमने कुछ खाने का बनाया, पहले खुद खाते हैं, फिर भगवान को देते हैं। नहीं, फिर क्या पहले करते हैं? भगवान। पहले भगवान को देते हैं। ऐसे ही जब हमारी सैलरी आती है या इनकम आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के लिए उसमें से कुछ निकालना चाहिए, फिर उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। एक श्लोक आता है, वो मैं भूल रहा हूं, कि जैसे जो हमारा तन है वो तपस्या से शुद्ध होता है ना, उसमें अलग अलग कई सारी चीजें आती हैं। जो शरीर है वो स्नान से शुद्ध होता है, तपस्या से शुद्ध होता है। ऐसे ही जो धन है वो दान से शुद्ध होता है, क्योंकि बिजनेस करते हुए काफी सारी चीजें आती हैं, झूठ बोलना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो अगर हम भगवान के लिए उसमें से कुछ निकालते हैं पहले, तो धन शुद्ध हो जाता है। ये श्री कोलावेद श्रीधर के जीवन से हमें पता लगता है। और चैतन्य महाप्रभु हम पे कृपा करने के लिए आए हैं, सबसे दयालु अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कोई भी अवतार अभी तक नहीं आया कि जो इतनी कृपा कर दे। किसी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, उनको भी हरि नाम दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक एक व्यक्ति को हरि नाम दिया, और भविष्यवाणी करके गए थे चैतन्य महाप्रभु, एक ऐसा दिन आएगा जब मेरा सेनापति भक्त आएगा और पूरे संसार में हरे कृष्ण महामंत्र को फैला देगा। और वो भविष्यवाणी कब सिद्ध हुई? जब श्रील प्रभुपाद जी ने 1866 में इस्कॉन की स्थापना की थी, यूएसए में। और उसके बाद से अब हम देख सकते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री, बाकी सब हिस्ट्री रह गया। अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे हरे कृष्ण महामंत्र नहीं हो रहा हो। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, बहुत सारी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। इन पे हम कितना भी डिस्कस कर सकते हैं, कितनी भी कथा कर सकते हैं ये। और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा जी हरे की हरे प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत आज प्रणाम। व्रत है प्रभु जी? हरे कृष्णा हाँ हाँ, दंड आज प्रणाम प्रभु फास्ट जी। है, सभी भक्तों को आज फास्ट रखना है, व्रत है। कितने बजे तक? शाम तक। शाम तक? हाँ, शाम 7 बजे के बाद ही फास्ट खुलेगा, ये सूर्य छिपने के बाद। हाँ चल रही है, तभी मैं उठाया नहीं था। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बस मैं इसमें खत्म मेरा हो गया। एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी। चलो जब वो चैतन्य प्रभु जी खुद भगवान थे, पर मूर्छित क्यों हुए, ये बताना प्रभु जी। मूर्छित क्यों हुए? चैतन्य हम्म, महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु किस राधा लिए आए भाव थे? में थे ना। चैतन्य महाप्रभु क्या करने के लिए आए थे? भक्ति सिखाने के लिए। हमें भक्ति सिखाने के लिए आए थे, कि भक्ति ऐसे करनी है। और उन्होंने किसका भाव हाँ जी। अंगीकार किया था? श्रीमती राधा रानी का। वो राधा पुरुष, रानी। शरीर से वो कृष्ण थे, पर जो उनके भाव थे हम्म, अंदर में, वो श्रीमती राधा रानी का क्या अंगीकार किए थे उन्होंने, श्रीमती राधा रानी का प्रेम समझने के लिए, कि ये इतना प्रेम कैसे कोई किसी से कर सकता है, और प्रेम है तो कैसा है। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, इतना विरह फील किया उन्होंने, तो मूर्छित हो गए वो। और हम्म। इनका जो जगन्नाथ। उजागर, जो इनका ये रूप उजागर किया सही में, वो किसने किया था? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने क्लियरली बताया था कि ये भगवान कृष्ण है। रूप गोस्वामी ने कब उजागर किया था? जब चैतन्य महाप्रभु एक गाना गा रहे थे, जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा हो रही थी, और रथ यात्रा में वो गाना गा रहे थे, फिल्मी सा कोई गाना लग रहा था सबको, कि तुम मिल रहे हो मुझे, फिर भी मुझे विरह का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों? तो रूप गोस्वामी एक पोएम लिखते हैं, और पोएम लिख के वो ऊपर टांग देते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु उसको खोलते हैं, पढ़ के देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते हैं, और रूप गोस्वामी को ऐसे हल्के से थप्पड़ लगाते हैं। कहते, अरे रूप, तुम्हें कैसे समझ में आया ये? तुम कैसे समझ गए ये? तो रूप गोस्वामी ने क्या लिखा था उस लेटर में? रूप गोस्वामी ने लिखा था कि जब कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी और गोपियां भगवान कृष्ण को पूरे राजा बने हुए देखती हैं, पर वो जब वृंदावन में थे भगवान कृष्ण, तो उनको वो ग्वाले के रूप में देखती थी, है ना, ऐसे राजसी ठाट बाट में नहीं देखती थी। तो और वो गोपियां जब यहाँ पे आई थी कुरुक्षेत्र में, वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आई थी स्पेशल, कि हम भगवान से मिलेंगे, इतना टाइम हो गया भगवान से मिले हुए, कृष्णा से मिले हुए, तो मिलेंगी। तब वो जब कृष्णा से मिलती हैं, कृष्णा आते हैं, तो वो क्या देखती हैं?
भगवान पूरे राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ में आते हैं, पूरा मुकुट पहना हुआ है, मालाएं डाली हुई हैं, तो बिल्कुल चेंज लग रहे हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो और ज्यादा विरह का अनुभव करती हैं कि भगवान सामने तो हैं, पर जो हमारे वाले कृष्ण हैं वो नहीं है ये। तो यही चैतन्य महाप्रभु वहां पे बोल रहे होते हैं कि सामने तो हैं पर मुझे अलग अलग से लग रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी पूरे पूरे उसमें थे ना कि पूरे राजा बन के निकलते हैं जब रथ यात्रा निकलती है, पूरा ठाट बाट से, पूरा उनका हैवी श्रृंगार होता है। तो वही वाली वो फील करते हैं जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी ने फील किया था, कि कुरुक्षेत्र में भी मैंने ऐसे फील किया था, ये विरह और ज्यादा बढ़ गया था मेरा। तो वो रूप गोस्वामी समझ लेते हैं उस बात को। और रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है, उसमें क्या आता है, चैतन्य मनोभीष्टम, कि जो चैतन्य के श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझ पाए, वो श्री श्रील रूप गोस्वामी थे। और ये श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके अंगीकार करके प्रकट हुए हैं। तो जब भी ये भगवान कृष्ण के विरह में ही रहे चैतन्य महाप्रभु, जो अंतिम समय में था, वो पेड़ में भी भगवान कृष्ण को देखते थे, कि भगवान कृष्ण को देखते थे हर जगह, पेड़ से आलिंगन कर लेते थे, इधर उधर भागते थे कि भगवान कृष्ण है सामने, कृष्ण कहाँ है कृष्ण, ऐसा कर करके। ठीक है शेर सिंह प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हम माला अपनी बीच में छोड़ देते हैं, हम्म। जैसे कि, तो फिर वहीं से शुरू करनी होती है कि आगे दोबारा से स्टार्ट करना अगर है? आपको पता है किस मन के पे थे तो कर सकते हैं वहां से शुरू। हाँ हाँ, जैसे हम उस मन पे निशान लगा देते हैं, या फिर हमें पता है यहाँ से शुरू, अच्छा, यहाँ पे निशान रोक लगा दिया था देते हमने। हैं। नहीं ठीक है, नहीं, कोई। निशान नहीं, जैसे कुछ, जैसे हाँ हमें पता होता है भी वो मन का थोड़ा सा कहीं से हाँ, कोई ज्यादा जरूरी बोल रहे काम आ हैं। हाँ जाए जी, तो हाँ वहां जी, से शुरू हाँ। कर सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा ही लंबा गैप आ जाए फिर उसको छोड़ के दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, अब है ना। जैसे लंबा गैप हो गया, अब जैसे हाँ, क्लास जैसे शुरू 10 होती है मिनट तो हो गई और वो माला पता नहीं कहाँ थी, क्या था क्या नहीं, उसको दोबारा स्टार्ट कर लें। नहीं जैसे कोई अगर कोई रुकना ही पड़ गया, कोई एक इमरजेंसी काम आ गया, 1 मिनट में कोई काम हो गया, तो उसको फिर वहीं से स्टार्ट कर लें। नहीं प्रभु जी, हमें बीट का पता है कि वहाँ बीट, वहां पर हम रुक गए थे, उस हाँ, बीट अगर के आप आगे। तुरंत के तुरंत जैसे 1 मिनट में आपने कोई कार्य कर हाँ जी, लिया, तो फटाफट वहीं से जी स्टार्ट कर जी। लिया। अब ज्यादा ही टाइम हो गया, आप सुबह रख के गए थे और शाम को फिर आके भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अच्छा एटिकेट नहीं है, दोबारा स्टार्ट कर लें उसको। नहीं प्रभु जी, अपनी क्लास जैसे 6:30 से शुरू हुई थी, अब तक, अब तो नहीं कर अच्छा। सकते उसको फिर वहीं से। 6:30 पे शुरू हुई थी, दोबारा स्टार्ट कर लें, गुरु जी ज्यादा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा जी। की जय। हमें हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी, महाप्रभु से आज बहुत प्रार्थनाएं करनी है, हाँ और फास्ट रखना है बहुत अच्छे से। चैतन्य महाप्रभु हम पे भी बहुत कृपा करेंगे। ठीक है। मैं भी चैतन्य महाप्रभु से आप सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु आप लोगों को बहुत सारी शुद्ध भक्ति दें। बिना चैतन्य महाप्रभु के कोई भगवान कृष्ण को नहीं पा सकता। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की जी। जय। हरे चैतन्य कृष्ण, श्री महाप्रभु आविर्भाव प्रभुपाद दिवस की बहुत बहुत आप सभी को जी। शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की जय। कृष्ण। सभी मिलते हैं शाम को, हरे कहाँ मिलना है? कृष्णा। रामबाग में। बिगलैम। गलाम, श्यामबाग। गलाम। हाँ, अगले ग्लैम में, ले। द ग्लैम में। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।